सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम हर अंधकार को चीर सकते हो। जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम घर के सदस्यों को साथ लेकर चलो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें हारने की नहीं, बल्कि जीतने की जरूरत है। तुम्हारे शत्रु की कोशिश यही होगी कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर कर दे। वह चाहेगा कि तुम डर जाओ, हताश हो जाओ और अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने डर को खत्म कर दोगे, तो उनकी हर चाल बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। अब समय है कि तुम अपने मन से हर प्रकार के संदेह और डर को निकाल दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आत्मबल हर बुरी ताकत से कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु की चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य उन्हें हर बार असफल कर देगा। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहो। अगर तुम्हें किसी की नीयत पर शक हो, तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाओ। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और प्रार्थना को जगह देनी होगी। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि इस कठिन समय में तुम अपने आप को और अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हारा शत्रु जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन सकता, अगर तुमने यह ठान लिया कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है।
वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से, लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार, तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर
अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी, जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरस्वैर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है, वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी उस भेदक दृष्टि से खौफ खा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया होगा, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का बखान किया होगा।
शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान उसने उन्हें तुम्हारे बारे में आगाह किया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी हस्तरेखाएं या तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों। किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो और इस वजह से उस परामर्श के बाद वह लोग और भी ज्यादा और ऐश्वर्य में नहीं होता, बल्कि मन की शांति में होता है। तुझे वह भी मिलेगा जो तूने सोचा था और वह भी मिलेगा जो तूने कभी कल्पना नहीं की थी। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ उस ओर कदम बढ़ाना है। अब तू मुस्कुरा, अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दे। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य अब उज्जवल होने वाला है। मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शन करूंगी, मैं हमेशा तुझे संभालूंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करता रह। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भाग्य खुलने वाला है। जा मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति को महसूस कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब जब तू मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो अपने भीतर शक्ति को महसूस कर। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और तुझे इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि तुझे कोई सहारा नहीं है, कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा ना कि हर कठिनाई के बाद मैं तुझे एक नई राह दिखाने आ जाती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। अब तुझे अपने अंदर से हर डर को मिटाना होगा। जो भी हुआ, जो भी बीता, वह सब अब अतीत का हिस्सा है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में चमकने जा रहा है। तुझे उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुझे रोक रहे थे। तुझे उन विचारों को त्यागना होगा जो तुझे कमजोर बना रहे थे। तेरा नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है और तुझे बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी कठिन समय सहे हैं, उनका फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे हर कठिन समय में सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। तेरा भाग्य अब तुझसे मिलने के लिए तैयार है। जिन अवसरों की तुझे प्रतीक्षा थी, वे अब तेरे सामने आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब तुझे सफलता मिले तो अपने मूल्यों को मत भूलना। जो लोग तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जो तेरे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से रहना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह संसार एक कर्म चक्र के अधीन है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तू हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरे हर कार्य का एक परिणाम होगा। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू प्रेम, सच्चाई और दया के मार्ग पर चलेगा तो तेरी राह हमेशा रोशन रहेगी।
लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। वह महिला जिसने तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, वह आज पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि जो भी उसने किया वह गलत था। उसके भीतर का पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू उससे बदला लेने के बारे में मत सोच। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे अपने डर को त्यागना होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या सच में तेरा समय बदल सकता है? क्या सच में तुझे सफलता मिलेगी? क्या सच में तेरा जीवन अब आसान हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय अब बदलने वाला है। लेकिन तुझे भी अपने मन से यह संदेह निकालना होगा। अगर तू अपने भीतर डर को पाल कर रखेगा, तो वह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। डर एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन अगर तू अपने भीतर विश्वास को स्थान देगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तू अपनी आत्मा को मुक्त कर, अपने विचारों को ऊंचा कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अब सुख समृद्धि आने वाली है। मैं देख सकती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा आने वाली है। दिवाली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। तेरी आर्थिक स्थिति अब सुधरने वाली है। जो अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जिन योजनाओं में तुझे सफलता नहीं मिल रही थी, वे अब पूरी होंगी। जो सपने तूने इतने वर्षों से देखे हैं, वे अब सच होने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है। जब तेरा मन शुद्ध होगा, जब तेरा हृदय प्रेम और दया से भरा होगा, तभी तू सच्चे सुख का अनुभव कर पाएगा। अब तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझे अपनी सोच को भी बदलना होगा। तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक सोच तेरे मन में आए, उसे तुरंत बाहर निकाल दे। जब भी कोई शंका तुझे घेरने लगे, तो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता रहे। तेरा भविष्य उज्जवल है और तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे अपने सपनों को साकार करना है। अब तुझे किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो गई है। अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जीना है। तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करता रह। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर शक्ति और विश्वास को महसूस कर। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है और अब तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तेरा मार्ग साफ हो चुका है, तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी जब तू अकेला महसूस कर, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
तू हर परिस्थिति का सामना करेगा और उन सभी चुनौतियों को पार करेगा जो अब तक तुझे रोक रही थी। अब तुझे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है। तुझे अपनी यात्रा के दौरान कभी भी यह न सोचना कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष और कठिनाइयां ही जीवन में असली मूल्य लाती हैं। जितनी कठिनाइयां तू पार करेगा, उतनी ही अधिक सफलता तेरे कदम चूमेगी। यह समय तेरा है। अब तुझे अपने कदमों को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, जैसे दीपावली के दिन घर में दीप जलाए जाते हैं और अंधकार को दूर किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अब उजाला आने वाला है। वह अंधकार जो तुझे डरा रहा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुझे अपने जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य मिलेगा, और यह सब सिर्फ तेरे अपने कर्मों और विश्वास के कारण है। तुझे कभी भी यह मत सोचना कि तेरा रास्ता अकेला है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। तेरी हर भावना को समझते हुए तुझे सही मार्ग दिखाती हूँ। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई, उन्हें तुझे माफ करना होगा। यह जीवन कर्मों का खेल है, और जैसे तू किसी को अपने कर्मों से नुकसान पहुँचाता है, वैसे ही